आपका बंटी उपन्यास से के कथानक एवं चरित्र विधान के बाद पश्चात आज हम उपन्यास की संवाद योजना पर विचार विमर्श करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय शिक्कर। संवाद के माध्यम से एक कुशल उपन्यासकार अपने पात्रों के चरित्रों पर प्रकाश डालता है, साथ ही कथानक का विकास भी करता है। वह कथोपकथनों के माध्यम से ही सामाजिक विकृतियों पर तीखे प्रहार करता है। संवादों से उपन्यास की नाटकीयता की अभिवृद्धि होती है और उपन्यासकार अपनी उपस्थिति की व्यर्थता को पूर्ण करता है। कथोपकथन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक विश्लेषणात्मक, दूसरा अभिनयपरक। कथोपकथन जितने छोटे सार्थक होते हैं, उपन्यास की सफलता उतनी ही निश्चित होती है। लंबे और निरर्थक संवाद उपन्यास के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। कथोपकथन के माध्यम से कथानक आगे बढ़ता हुआ चरित्रों का सम्यक विकास करता है। एक अच्छी संवाद योजना के लिए उसमें संक्षिप्तता, पात्रानुकूलता, सरसता, रोचकता, सजीवता, सार्थकता इत्यादि गुणों का होना आवश्यक है। कथोपकथन की इन विशेषताओं के आलोक में आपका बंटी उपन्यास पर विचार करें तो हम पाते हैं कि उपन्यास के समस्त कथोपकथन पात्रानुकूल हैं। उनमें सरसता एवं रोचकता का भाव है और सहज अभिव्यक्ति विद्यमान है। छोटे छोटे कथनों, उपकथनों की प्रश्नोत्तर शैली विषय वस्तु को सजीवता प्रदान करते हैं। बंटी एवं अजय के मध्य संपन्न वार्तालाप का उद्धरण यहाँ दृष्टव्य है। अच्छा, पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती है, कहती है गिर जाएगा। तैरना सीखा? तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है? छोटी 2 पहिए वाली? मम्मी कहती है जब 10 साल का हो जाऊंगा तब दिलवाएगी। दोस्त कितने हैं? टीटू। इस प्रकार देखते हैं कि बहुत ही छोटे सार्थक संवाद हैं। एक अन्य है, उदाहरण देखिए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई हो। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप हुई। आज टीटू कह रहा था... ... क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की शक्ति से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया।
टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तुम और टीटू यही सब बातें करते हो? मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख, पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घरवाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआं सा हो गया। मम्मी एकदम ढीली हो आई, ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दे, इन लोगों के पास ये बातें न हो तो ये जिए कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। इस तरह हम देखते हैं आपका बंटी उपन्यास में संवाद आकर्षक, प्रसंगों प्रसंगों के अनुकूल तथा सजीवता लिए हुए हैं। इन संवादों में पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करने की सामर्थ्य है तथा ये हमें कई घटनाओं की जानकारी भी जिनसे कई घटनाओं की जानकारी भी मिलती है, संकेत भी मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।